नमस्ते। आज हम बात करेंगे वीआर मोर सॉल्यूशंस के प्रोविंग सैनिटरी पैड्स के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि प्रोविंग्स और मार्केट में बिकने वाले अन्य सैनिटरी पैड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात करें तो प्रोविंग्स इस तरीके से पेपर बॉक्स में सील होके आता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आप पैकेज को ओपन करके बंद कर सको और इसमें अन्य कोई जीव जंतु या बैक्टीरिया ना जा सके। जबकि मार्केट में बिकने वाले अन्य पैड्स इस तरीके से प्लास्टिक के बैग में आते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान तो करते ही हैं, परंतु एक बार ओपन करने के बाद अच्छे से सील नहीं हो पाते और इसी वजह से उसमें हवा में फैले हुए बैक्टीरिया और जीव जंतु जाने की संभावना भी रहती है। यहाँ पर प्रोविंग्स का हर एक पैड हमें इस तरीके से रैप किया हुआ मिलता है, जिससे कि ओपन करने के बाद आपको ये पूरी ही तरीके से स्टेरिलाइज्ड मिले, जबकि अन्य पैड्स ज़्यादातर ऐसे खुले आते हैं। पैकेजिंग के बाद हम देखते हैं इसके लेयर्स। प्रोविंग्स का पहला लेयर बना हुआ है 100% प्योर सर्जिकल कॉटन से। हमें जब भी चोट लगती है तब अस्पताल में हमारे घाव पे सर्जिकल कॉटन बांधा जाता है, क्योंकि सर्जिकल कॉटन हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करता और इसमें लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही साथ यह बहुत ही हाइजीनिक भी होता है। अब मार्केट में मिलने वाले अन्य सैनिटरी पैड्स का पहला लेयर ज़्यादातर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। दोस्तों, आपको कभी अपने स्किन पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो वहाँ पे प्लास्टिक बांधने का मन करेगा भला? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक ब्लड को सोक नहीं कर पाता और वह हमारे स्किन के पोर्स को भी ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा हमारा खून गर्म होता है और प्लास्टिक भी गर्म होता है। उसकी वजह से इंटीमेट एरिया में गर्माहट महसूस होती है और हमें इरिटेशन, इचिंग, इन्फेक्शन होने के साथ साथ कभी-कभी छोटे-छोटे दाने भी निकल आते हैं। मार्केट बेस्ड सैनिटरी पैड्स में केवल 2 प्लास्टिक के लेयर्स हैं, जिसके बीच में कॉटन जैसा दिखने वाला मटेरियल डाला गया है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ये असल में है क्या? हम जो न्यूज़पेपर्स या पुरानी किताबें रद्दी में दे देते हैं, उन सब पे ब्लीचिंग प्रोसेस करके और बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स डाल के उसको ऐसे वाइट कॉटन जैसे दिखने वाले मटेरियल में परिवर्तित किया जाता है और अच्छी खुशबू के लिए और भी केमिकल्स डालते हैं। अब ये कॉटन जैसा मटेरियल खून के संपर्क में ज़्यादा रहने के कारण सड़ने लगता है और डायोक्सिन नाम के हानिकारक कार्सिनोजन में परिवर्तित होता है। इससे रैशेस, एलर्जी, इरिटेशन जैसे छोटे छोटे इश्यूज से लेके मूड स्विंग्स, इनफर्टिलिटी, थायराइड, डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्यूनिटी प्रॉब्लम और अंत में कैंसर भी हो सकता है। अभी हम प्रोविंग्स के अन्य लेयर्स की बात करते हैं। प्रोविंग्स के दूसरे लेयर में है FIR टेक्नोलॉजी से बना हुआ ग्राफेन एनायन चिप। सबसे पहले जानते हैं कि ये एनायंस होते क्या है। जैसे कि हम जब हेल्दी फूड लेते हैं तो उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे हमारे शरीर को अच्छा महसूस होता है। वैसे ही हम जब फॉरेस्ट, बीच, वाटरफॉल या नदी किनारे जाते हैं तब वहाँ हमें बहुत ही फ्रेश फील होता है। जानते हो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में नेगेटिव आयंस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और उसी नेगेटिव आयंस को ज़्यादा मात्रा में एकत्रित करके बनाई गई है ये ग्राफेन एनायन चिप। और इसके अंदर जो ग्राफीन है वो एनायंस की मोबिलिटी को तथा हमारे कोशों की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, हमारे गर्भाशय को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और हमें थकान भी नहीं लगती। ये ग्राफीन एनायन चिप बिना कोई हानिकारक केमिकल्स के एंटीबैक्टीरियल और पीरियड्स में आने वाली स्मेल को रोकने की क्षमता तो रखता ही है, परंतु साथ साथ ये महिलाओं में होने वाली PCOD, PCOS, सिस्ट, फाइब्रॉइड, थायराइड से लेके कैंसर जैसे बड़े बड़े इश्यूज को भी नहीं होने देता। अब इसके नीचे लीकेज ना हो उसके लिए
360 डिग्री से रैप्ड ये लेयर है, जिसका सेंटर सुपर एब्सॉर्बेंट सोडियम पॉलीएक्रिलिक के पार्टिकल से बना हुआ है, जो लिक्विड को या ब्लड को अपने आप में लॉक करके खुद को जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और इसीलिए लीकेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती और इंटीमेट एरिया में ठंडक रहती है। अभी इसके नीचे एयर के पैसेज के लिए ब्रीदेबल बॉटम लेयर भी दिया गया है। दोस्तों, हम हमेशा ही हमारे बाहरी दिखावे को महत्व देते हैं और भूल जाते हैं कि बाहरी सुंदरता तभी आएगी जब भीतर से हमारे शरीर के सभी अंग स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। हम महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स और महंगे महंगे कपड़े इत्यादि लेने में ज़्यादा नहीं सोचते, परंतु शरीर के भीतर की सुंदरता एवं स्वच्छता की जब बात आती है तब वहाँ पर हम प्राइस देखने लगते हैं। मेरी सभी महिलाओं से यही अपील है कि आप बाहरी सुंदरता के साथ साथ शरीर के अंदर के भी सारी अंगों की देखभाल अच्छे से करो, क्योंकि हमारा शरीर अगर अंदर से स्वस्थ एवं स्वच्छ नहीं होगा तो उसका प्रभाव बाहरी सुंदरता पे भी पड़ेगा और फिर बाहरी सुंदरता के लिए खरीदे गए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी काम में नहीं आएंगे। दोस्तों, हमारे इंटीमेट एरिया का तो सीधा संपर्क हमारे गर्भाशय से होता है और एक महिला के लिए गर्भाशय का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंटीमेट एरिया में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की चॉइस को सस्ती नहीं परंतु स्मार्ट और हेल्दी बनाइए। धन्यवाद।